नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस। जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 19 है और ये बेस्ड है फंडामेंटल राइट पे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम देने से पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार देखकर जरूर जाएं, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप सभी पॉलिटी के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आपके ऑप्शन है ए ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, बी द पार्लियामेंट, सी द प्रेसिडेंट, डी द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? 226। और ये पावर कौन से आर्टिकल में ग्रांट की गई है? तो आर्टिकल 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये पावर ग्रांट की गई है, जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स आर, मौलिक अधिकार हैं। आपके ऑप्शन हैं ए जस्टिसिएबल, बी नॉन जस्टिसिएबल, सी फ्लेक्सिबल, डी रिजिट। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जस्टिसिएबल। क्यों फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्स हो जाते हैं कोर्ट के द्वारा, ठीक है, इसलिए ये जस्टिसिएबल है। आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 3, who among the following persons said for the fundamental right, a place to our people and a pact with the civilized world? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों के लिए हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता कहा है? आपके ऑप्शन हैं ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट बिकॉज, पहला इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा इट इज डेमोक्रेटिक, तीसरा इट इज पब्लिक वेलफेयर, चौथा इट इज इसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पांचवा पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट। अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि पहला यह संविधान में लिखा है, दूसरा यह लोकतांत्रिक है, तीसरा यह लोक कल्याण का है, चौथा यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, या पांचवा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो पहला स्टेटमेंट है इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद से जो ये चौथा स्टेटमेंट है इट इज इसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी सही है। और पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट, पांचवा स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पहला, चौथा और पांचवा इसके राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन सी में देखिए पहला, चौथा और पांचवा, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन ए कैन नॉट बी सस्पेंडेड, बी कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सी कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, डी कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 358 और 359 के अंतर्गत हम इसको निलंबित कर सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को हम कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते, ये चीज भी याद रखिएगा। आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। इस तरीके से पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? कानून का शासन से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन हैं ए
वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी के लिए एक कार्य और सभी के लिए एक न्यायपालिका। बी, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल, सभी के लिए एक कार्य और सभी के लिए एक राज्य। सी, वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायपालिका। या डी, ऑल एक्ट्स फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी एक के लिए कार्य और सभी के लिए न्यायपालिका। या ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो स्टेटमेंट वन है, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ये रूल ऑफ लॉ का मीनिंग होता है, सभी के लिए एक कार्य और सभी के लिए एक न्यायपालिका। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ? आपके ऑप्शन से पहला लिमिटेशन ऑफ पावर, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, तीसरा पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, चौथा लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है? पहला, शक्तियों की सीमा, दूसरा, कानून के समक्ष समानता, तीसरा, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, चौथा, स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग मेरे साथ कमेंट किया कीजिए आंसर्स, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है लिमिटेशन ऑफ पावर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पहला, दूसरा और चौथा इसका आंसर होगा। अब पहला, दूसरा और चौथा किस में? देखिए ऑप्शन सी में है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू सस्पेंड द, भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबित करने की शक्ति है। ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स, बी, फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21, सी, फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21A, या डी, फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन सी है, फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 21A, इसको भी निलंबित कर सकता है, और फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 19, इसको भी निलंबित कर सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपके ऑप्शन से ए, आर्टिकल 112 टू 115, बी, आर्टिकल 12 टू 35, सी, आर्टिकल 222 टू 235, और डी, नन ऑफ द अबव। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 12 टू 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? आपके ऑप्शन से ए, आर्टिकल 12 टू 35, बी, आर्टिकल 12 टू 30, सी, आर्टिकल 15 टू 35, या डी, आर्टिकल 14 टू 32। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 टू 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द इंडियन सिटीजन इज इन? भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपके ऑप्शन से ए, आर्टिकल 12 टू 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी, आर्टिकल 13 टू 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी, आर्टिकल 15 टू 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या डी, आर्टिकल 16 टू 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 टू 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। पहला, दे आर गारंटीज अगेंस्ट स्टेट एक्शन, दूसरा, दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा, दे एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, चौथा, दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन द USA। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वे राज्य की कार्यवाही के खिलाफ गारंटी हैं। दूसरा, उन्हें संविधान के भाग तीसरे में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, वे संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के विपरीत हैं। नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनना है आपको। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला स्टेटमेंट है, दे आर गारंटीड अगेंस्ट स्टेट एक्शन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो तीसरा स्टेटमेंट, दे एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस तरीके से इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सही हो जाएंगे? पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए सी ऑप्शन में पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया है, तो इस तरीके से 12वें का आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 13. Which one of the following article of the Indian Constitution puts an absolute limitation on the legislative power? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधायी शक्ति पर पूर्ण सीमा लगाता है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 या डी आर्टिकल 17। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। In which article of the Constitution equal protection of law is provided? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 12, बी आर्टिकल 13, सी आर्टिकल 14 या डी आर्टिकल 15। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of the Constitution of India? एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित और अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, वह भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक का उल्लंघन करता है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 28, सी आर्टिकल 32 या डी आर्टिकल 44। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। द राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय, पहला आर्टिकल 13, दूसरा आर्टिकल 14, तीसरा आर्टिकल 15 या चौथा आर्टिकल 16। यूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो टू चूज द करेक्ट आंसर। समानता का अधिकार किसके द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15 या डी अनुच्छेद 16। सही उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए कोड का प्रयोग करें। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14, 15 और 16 में हमें समानता का अधिकार दिया गया है 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन सी देखिए 2, 3 एंड 4। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 15 एंड 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड ओबीसीज, एसटी एंड एसटी इज मेड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी, एसटी और एससी को निजी और गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 15(4), बी आर्टिकल 15(5), सी आर्टिकल 16(4) या डी आर्टिकल 16(5). तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 15(5). चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू विच इशू? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस मुद्दे से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सरकारी रोजगार में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में, बी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, बुनियादी संरचना सिद्धांत, सी अप्रूव द रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन ऑफ एससी
एससीज की पदोन्नति पर आरक्षण को मंजूरी। डी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर एसटी, एसटी के लिए विस्तारित आरक्षण। या ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, assertion the state can treat unequal differently with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political sphere. Reason among equals, the law should be equal and equally administered. In the context of above statement, select the correct answer. राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर बनाने के उद्देश्य से असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार कर सकता है। कारण समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रसारित होना चाहिए। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करें। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो स्टेटमेंट है दोनों के दोनों, बोथ स्टेटमेंट, वो तो सही है, लेकिन जो आर है, क्या वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है? तो आर भी जो है वो स्टेटमेंट ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए, द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन अमंग इक्वल्स, द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। बिल्कुल सही है और वो इसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, which article of the constitution gives precedence to constitutional provisions over the law made by union parliament state legislature? संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद, राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? आपके ऑप्शन हैं ए 13, बी 32, सी 245 या डी 2326। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 21. The main objective of Article 13 of the Indian Constitution is to secure the paramountcy of the Constitution regarding. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान के सर्वोच्चता को सुरक्षित करना है। ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी फंडामेंटल राइट, सी फंडामेंटल ड्यूटीज या डी ऑल ऑफ द अबव। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 22. Which one of the following articles of the Indian Constitution belong to a different category? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक अलग श्रेणी से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आर्टिकल 19। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23. In the Indian Constitution, the right to freedom is guaranteed by 4 articles which are. भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है ए आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, बी आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 17 टू आर्टिकल 20 या डी आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 21। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस एटसेट्रा आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल एक मौलिक अधिकार है, जिसे इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, सी द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, डी द राइट टू इक्वलिटी। 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी द राइट टू इक्वलिटी। और ये राइट टू इक्वलिटी किस कैटेगरी में आता है? आर्टिकल 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वलिटी आती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड बाय 5 आर्टिकल दे आर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है ए आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 20,
बी आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 या डी आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 17। तो 25th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ठीक है, चलते हैं। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।